राघव चड्ढा की चड्डी उतर गई। कौन बिल आएगा? कौन करता है? एक्साइज ड्यूटी कौन बढ़ाता है? पार्लियामेंट में कौन बिल लेकर आएगा? सर जो भी उन्होंने मुद्दे उठाए हैं वो सारे प्रोपेगेंडा था और कुछ नहीं। अगर आप रिचार्ज 140 करोड़ की पॉपुलेशन के करोगे 2 दिन के हिसाब से, भैया 80 मिट जाएगी 80। अभी है क्या आम आदमी पार्टी? अस्तित्व में बचा हुआ है क्या? नमस्ते, मैं शमी, खबर बाइट में स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा अब उप नेता पद से हट चुके हैं। पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। जनता के मन में कई सारे सवाल है, इवन मेरे भी मन में कई सारे सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ पार्टी ने उन्हें उप नेता पद से निष्कासित किया, जबकि जनता के बीच रहकर बेहतरीन मुद्दों को उठा रहे थे, बेहतरीन चर्चा कर रहे थे और आम जनता के मुद्दे, फिर चाहे वो सिम कार्ड का मुद्दा हो, 28 दिन का रिचार्ज का मुद्दा हो, समोसे और पानी को लेकर हो, गिग वर्कर्स के साथ हो, इन सब मुद्दों को लेकर आम जनमानस के मुद्दे उठाने के बाद भी आम आदमी पार्टी ने उनके साथ ऐसा क्यों किया? अंशु जी, क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा के साथ धोखा किया है क्या? कौन है ये आम आदमी पार्टी? वो तो दिल्ली से चली गई थी ना। अभी है क्या आम आदमी पार्टी? अस्तित्व में बचा हुआ है क्या? देखिए क्या है ना कि पंजाब में है, पंजाब वो भी चली जाएगी सर अगले इलेक्शन में। क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ, राघव चड्ढा जो है, राघव चड्ढा के साथ बहुत सही हुआ है। जो राघव चड्ढा अपने आप को सो कॉल्ड वो अपने आप को मसीहा बता रहे थे, राघव चड्ढा पीआर जो अपना करवा रहे थे ना, वो क्या कह रहे थे कि समोसा सस्ता करवा दिया मैंने। अरे भाई, 1 महीना पहले चालू हो गया था समोसा कैंटीन, क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट पे। ऐसा नहीं है कि मतलब रात को उठे और कोई बिल लेकर के पास कर दिए और उसके बाद में सरकार ने ये समोसा चालू करवा दिया। कोई भी प्रशासन का, अगर गवर्नमेंट का अगर कोई काम होता है तो उसमें मिनिमम 6 महीने साल भर लगते हैं सर। ये आपको भी अच्छे से पता होगा। बिल पास करवाना होता है, सब कुछ करवाना होता है। अब ये रिचार्ज वाला जो आप बहुत मुद्दा चल रहा है, लोग 30 दिनों का रिचार्ज। हाँ, 30 दिन वाला रिचार्ज कि भाई हम महीने में क्या बोलते हैं 12 महीने होते हैं और रिचार्ज हम 13 करवाते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा था राघव चड्ढा का। 2022 में मेरे ख्याल से मार्च 2022 में ट्राई का नोटिफिकेशन आता है कि आपको 30 दिन का भी आपको ये क्या बोलते हैं मंथली जो आपका है वो तो चल रहा है, वो तो ठीक है, मगर आपको 30 दिन मंथली वाला भी लाना पड़ेगा। और ये आ चुका था सर, पहले ही आ चुका था, ये सर्कुलर पहले आ चुका था। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, जनता के बीच उनकी खूब चर्चा है, युवा उनको पसंद करते हैं, कहते हैं राघव चड्ढा युवा नेता है, बेहतरीन नेता है। सर वो तो जनता के बीच में तो सर वो जो अजमल कसाब के बारे में भी बहुत चर्चा होती है, ये जो पहलगाम से टेररिस्ट आए थे उनका भी होता है। तो सर जनता के बीच में क्या हो रहा है वो छोड़ दीजिए, समझे? मुद्दे पे कौन बात कर रहा है उस पे बात करते हैं हम। अभी समोसे पानी पे बात करना, मुद्दे पे बात नहीं थी। बिल्कुल भी नहीं सर। जो चीज पहले से चालू हो चुका है, अब जैसे मैं आपसे भीख मांगू कि भाई मेरा फोन खो गया है, मेरे को आप फोन दे दीजिए। अब आप दूसरे दिन आते हैं, मैंने दूसरे तीसरे दिन जब मैंने फोन ले लिया और तब आप मेरे को फोन देते हैं, तो वो मेरे कोई काम का है? आपसे जानते हैं राघव चड्ढा कैसे लगते हैं आपको? राघव चड्ढा ठीक है, जो भी मुद्दे उठाए हैं आम जनता के लिए उठाए वो भी ठीक है। मेरे को तो उनकी जो भी बात उन्होंने बोली है, पार्लियामेंट में बोली है या फिर पर्सनल बोली है, मीडिया के सामने बोली है, मेरे को तो कोई उनकी बात गलत लगी नहीं। चाहे वो रिचार्ज से संबंधित हो या कोई और से संबंधित हो, उसमें आम आदमी कोई तो बेनिफिट है। पता नहीं क्या दिक्कत। वैसे मैं ये नहीं आम आदमी पार्टी का समर्थन हूँ या नहीं हूँ, वो वाली बात नहीं है, लेकिन ठीक है जो भी मुद्दे उठाए सही उठाए। आपने मेरी बात शायद सुनी नहीं भैया। नहीं सुनी होगी मैंने। नहीं, इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैं एक और चीज़ जैसे बता देता हूँ, मिनिमम बैलेंस जो सर अकाउंट तो देखिए सबका होता है बैंक में, तो बैंक में मिनिमम बैलेंस अगर समझ लीजिए मेरा HDFC बैंक में अकाउंट है तो मुझे 10,000 रुपया रखना जरूरी है। अगर उससे कम हो तो बैंक मिनिमम चार्जेस काटता है, ठीक है। ये राघव चड्ढा ने इसके ऊपर में भी बयान उठाया था सदन में। सर सुन लीजिए, मेरा खत्म नहीं हुआ। उसके ऊपर में भी सवाल उठाए थे, राघव चड्ढा ने ये सदन में बोला था। फिर उसके बाद में ये सेम चीज 25 दिसंबर 2025 को ये नोटिफिकेशन RBI का आ गया था कि ये मिनिमम बैलेंस में कोई चार्ज नहीं काटा जाएगा। तो सर जो भी उन्होंने मुद्दे उठाए हैं वो सारे प्रोपेगेंडा था और कुछ नहीं। ठीक है सर, क्या कह रहे थे आप? चाहे वो प्रोपेगेंडा के मुद्दा हो, लेकिन मेरे को आप ये बात बताइए, उन्होंने एक चार्ट दिया था, एक शेड्यूल बना के एक अमाउंट दिया था, एक इतना आम आदमियों से बैंक ने जो वसूली की है, जो फ्रॉडिंग के नाम पे जो वसूली की है, वो बिजनेसमैन के नाम पे नहीं की,
जो बिजनेसमैन है जिन्होंने लोन ले रखे हैं उनको तो माफ हो रहे हैं और आम आदमी माफ नहीं हो रहे सर हो रहे हैं। माफ नहीं हो रहे। आप बताइए, देखिए बात क्या ना कि सर मैं आपको बताता हूँ, एक होता है लोन वेवियर और एक वर्ड होता है, मैं मेरे को ध्यान से उतर रहा है, ठीक है, 2 वर्ड होते हैं। तो सर उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एक होता है क्या सर, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, एक होता है क्या कि उसको क्या बोलते हैं, जो हमारा जो पीएल होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, उसमें से उसको हटा दिया जाता है कि भाई अभी कुछ दिन के लिए हटा दिया जाता है कि हम इसको रिकवर करेंगे तो अपने पीएल में जोड़ेंगे। आप मेरे को बताइए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर राघव चड्ढा इतने बेहतरीन नेता थे, आम जनमानस के मुद्दे उठा रहे थे, तो आम आदमी पार्टी ने उन्हें उपनेता पद से हटाया क्यों? हालांकि स्मृति ईरानी भी उनका विरोधी कर रही है, पता नहीं क्यों कर रही है, लेकिन आज की टाइम पे नया जो नव युवक है उनके दिलों पे वो छाए हुए हैं, दिलों पे छाए हुए हैं। हाँ, और अच्छे अच्छे मुद्दे वो ला रहे हैं। आज की टाइम पे वो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। जो ये 2-4 मुद्दा लेकर आए, ये मोबाइल वाला मुद्दा लेकर आए, बैंक से रिलेटेड जो मुद्दा लेकर आए हैं, उसमें एक्चुअली में वो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। अभी मुझे उनकी जो पॉपुलरिटी है उससे स्मृति ईरानी भी हैरान है, अरविंद केजरीवाल भी हैरान है। पॉपुलैरिटी तो हमारा अभिषेक भाई मेरा दोस्त है, मेरा भाई है यार, प्रकाश भाई मेरा भाई है, दक्ष चौधरी मेरा भाई है, इन सब उनसे बढ़िया तो इनका है यार पॉपुलैरिटी। अब तुम कुछ भी बोल दो, उनकी कंपैरिजन भाई वही बोल रहा हूँ, वही बोल रहा भाई। ये 4 साल पहले कहाँ थे ये राघव चड्ढा? 4 साल पहले कहाँ थे भाई? 4 साल पहले 4 मुद्दे क्या उठा दिए? सुनिए भाई, जो 4 दिन में 4 मुद्दे क्या उठा दिए, वो बढ़िया हो गया। और वो कहाँ गया फिर? ऐसे आप शब्द ना, अरे वो काट दीजिएगा, हमको पता है। बढ़िया नेता है राघव चड्ढा। मैं नहीं मानता बढ़िया नेता, अरे मैं नहीं मानता बढ़िया नेता। जब स्वाति, सुन लीजिए, करो पहले चाहे उसने कुछ, आज जो मुद्दा उठाए उन्होंने, अभी गाली दिलवाते हैं। जब स्वाति मालीवाल के साथ, सुन लीजिए, आप सिम आम आदमी चला रहा है, सुनिए उनका जो रिचार्ज 13 महीने हो रहा है वो उसने मुद्दा उठाया है। साल में महीने 12 होते हैं, रिचार्ज 13 महीने के लिए करवा रहे हैं। नहीं, क्या दिक्कत है? बता रहे हैं ना, अभी रुक लीजिए, को भी बेनिफिट है। अगर 1-2 रुपया हमको नहीं चाहिए यार, आपको दे देंगे बोलिएगा तो। अगर कम पड़ रहा था, अरे भाई आप उनको दे दोगे? 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, अगर आप रिचार्ज 140 करोड़ की पॉपुलेशन के करोगे 2 दिन के हिसाब से, भैया 80 मिट जाएगी। 80 स्वाति मालीवाल पर क्यों नहीं कुछ बोले राघव? तो मेरे रिचार्ज करोगे, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, कैसे कर दोगे अरे सुन ले भाई, रिचार्ज करोगे आप? भाई सुन ले यार, मेरे रिचार्ज तो चलो आपने कर दिया। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। अरे मैं उसने अर्धा हो गया क्या भाई? चिल्ला रहा है तो मेरी बात सुनिए, एक मिनट। अरे भैया मेरी बात सुनो। उन्होंने बोला है ये मेरे रिचार्ज कर देंगे, उन्होंने मुद्दा मेरे लिए उठाया है क्या? मेरी बात सुनेंगे आप? मेरी बात सुनेंगे अब भाई? अब सुन ले मेरा, मैं ये कह रहा हूँ, मैं आप की बात कर रहे थे भाई, रिचार्ज की बात कर रहे थे। जब से 4G, सुन लीजिए, जब से करोड़, अरे यार फिर वही वाली बात कर रहा है यार। सुन ले यार भाई, सुनिए। दुनिया का सबसे सस्ता नेट इस समय भारत के अंदर है, और दुनिया का सबसे हैवी रिचार्ज जो है वो जापान, इजराइल और भैया अमेरिका के अंदर है। ठीक है। अरे राघव चड्ढा नेता कैसे? चड्ढे की चड्डी उतर गई भाई साहब, राघव चड्ढा की चड्डी उतर गई। राघव चड्ढा अपनी शक्ल नहीं दिखा पा रहा। ये युवा समर्थन में है। युवा गए भाड़ में, युवा तो सुनिए, युवा तो भैया राहुल गांधी भी है, राहुल गांधी भी युवा है। राहुल गांधी युवा थोड़ी है। 2013 में जब खुरच के रिचार्ज करा, भाई साहब चुप रहो। 2013 में जब खुरच के रिचार्ज करा करते थे ना, 33 रुपए का एक, कितना 100 MB 128 MB, तब क्या होता था ये पता है? चमचों की आवाज तभी उड़ गई। मैं तो मोदी जैसा कहना चाहता हूँ, रिचार्ज दोबारा महंगा कर दो भैया। ये चमचे वीडियो बना रहे हैं। वो जनरेशन जेन जी थी, अब आज कौन से एडवांस है? आप जेन जी की बात कर रहे हो, हम एडवांस की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो जेन जी और एडवांस में क्या फर्क है मुझे बताओ। 2012 के बाद में पैदा हुई है जनसंख्या, जो पॉपुलेशन वो है, और आप कर रहे हो 2012 से पहले। अच्छा सुनिए, अच्छा रुके। अच्छा एक मिनट, राघव चड्ढा आप कौन सी पार्टी में जाएंगे ये बताइए। देखो, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं हूँ, लेकिन जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं ना, मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं भी कह रहा हूँ, ठीक है मुद्दा। भैया कौन सी पार्टी? मुद्दा ठीक है, लेकिन स्वाति मालीवाल के साथ जब बदतमीजी हुई तब क्यों नहीं बोले? यार अभी आपको मालूम नहीं होगा इस बारे में? नहीं मालूम मेरे को एक्चुअली। हाँ, एक महिला राज्यसभा सांसद के साथ बदतमीजी हुई। जो टॉपिक मेरे को पता है मैं उन्हीं के ऊपर आपसे बात कर सकता हूँ। आपको ज्यादा जानकारी है, आप जो बता रहे हो मेरे को जानकारी नहीं है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। स्वाति मालीवाल के साथ केजरीवाल के जब पीए ने थप्पड़ मारा था उन्हीं के ऑफिस में, तब राघव चड्ढा कहाँ थे? तब केजरीवाल के समर्थन में वो आ रहे थे, और अभी ये कह रहे हैं हमको मुद्दा ही नहीं पता। नहीं भाई, मुद्दा नहीं पता था ना। एक मिनट, पंजाब के अंदर किसकी सरकार है? आम
आदमी पार्टी? तो वो पहले वहाँ पे क्यों नहीं लागू कर रहा? पहले वहाँ पे क्यों नहीं लागू कर रहा? सुनो सुनो भाई पहले वहाँ पे, एक मिनट भाई साहब पहले वहाँ पे क्यों नहीं लागू कर रहा? राघव चड्ढा की तो चड्डी उतरी है। बात नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट में आएगा। कौन करता है? एक्साइज ड्यूटी कौन बढ़ाता है? पार्लियामेंट में कौन बिल लेकर आएगा इसका? नहीं, अरे पार्लियामेंट में कौन एक्साइज बिल लेकर आएगा इसका? जो सिम रिचार्ज हो रहा है नहीं इसका? पता, इसे यही नहीं पता एक्साइज ड्यूटी लगती है, इसे यही नहीं पता। एक बात बता, पेट्रोल इधर 96 रुपए, हिमाचल के अंदर 105 रुपए क्यों है? एक्साइज ड्यूटी किसे कहते हैं? एक्साइज ड्यूटी वो हाँ, ठीक है। पेट्रोल का ये बताओ, इसे ये बताओ, पहले पंजाब के अंदर तो कर दे। ये जो बातें कर रहा है 12 रुपए का समोसा, इधर नशे। राघव चड्ढा कहाँ से सांसद है, राज्यसभा सांसद? राघव चड्ढा कहाँ से सांसद है? भैया ये मत पूछो जो टॉपिक नहीं, सुनो। ये बहुत अहम मुद्दा है क्योंकि जिस पद से उन्हें हटाया गया है। मैं राजस्थान के अलवर जिले से आज यहाँ पे घूमने आया हूँ। राघव चड्ढा के जो 4 टॉपिक मैंने पढ़े हैं उनके बारे में मैंने बता दिया। अगर डीपली पॉलिटिक्स के बारे में मेरे से पूछोगे, मेरे को जानकार नहीं है। मैंने राघव चड्ढा की वीडियो देखी जिनसे वो पॉपुलर हुए हैं, उनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। राघव चड्ढा पंजाब से राज्यसभा सांसद, तो क्या दिखा? हाँ, तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा पंजाब में क्यों नहीं लेकर आए। बिल्कुल राइट। पंजाब की असेंबली बड़ी होती है या फिर पार्लियामेंट बड़ी होती है? भाई से यही नहीं पता भाई, तुम्हें स्टेट गवर्नमेंट का यही नहीं पता। एक बात बताओ, मोदी जी आपको 50,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं, आप उसमें से 40,000 करोड़ का अपना घर बना लिया, 10,000 करोड़ में आप क्या करोगे? अब ये तो आपके मन कथित बात इन्हें ये नहीं पता बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इन्हें पता फिलिस्तीन में क्या हो रहा चाह है। रहे हैं कि मैं ये डिबेट जीत जाऊं, ये माहौल जीत जाऊं, उसके लिए कुछ भी डिबेट जीते हुए हैं। सुनो, हम जीते हुए हैं। नहीं 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 नहीं, हम जीते हुए हैं, हम जीते हुए। जिस राघव चड्ढा, जो आप राघव चड्ढा की चड्डी की बात कर रहे हो, लिसन टू मी, पहले मेरी बात सुनना। जो राघव चड्ढा क्या है, आम आदमी है नहीं है? अच्छा भैया एक मिनट, राघव चड्ढा, एक बार मेरी बात सुनो, राघव चड्ढा आम आदमी है नहीं है? राघव चड्ढा ने राघव चड्ढा, एक बार मेरी बात का जवाब दे दो भाई साहब, एक मिनट। राघव चड्ढा आम आदमी है नहीं है? 2 BHK में रहता था। अच्छा, 2.5 लाख रुपए का स्वेटर वो कैसे पहन रहा है? अच्छा, आपको पता है बास्केटबॉल की जो वो मैच देखने जा रहा है, उसकी पता टिकट कितनी की है? 16.5 लाख रुपए की एक टिकट। पर रणनीति चोपड़ा के साथ वो क्यों वहाँ पे अपनी ऐसी तैसी करवा रहा है? वो उनकी वाइफ है, उनके साथ में कहीं भी जाए उनका आम आदमी 2 BHK रहने वाला नॉर्मल। आप जो 2.5 लाख रुपए स्वेटर की बात करें, उनकी पत्नी भी तो फिल्म एक्ट्रेस है, उनके पैसे से नहीं आ सकता। ये कौन सी बात? एक बात बताइए, उसकी पत्नी जो है, उसका आप एक बार डाटा उठा के देख लीजिए, वो इस समय 45 करोड़ की मालकिन है। तो 2.5 लाख कौन से? 45 करोड़ की मालकिन नहीं है वो। कितने करोड़ की? बताओ कितने करोड़ की है? नहीं, आप बताओ। ये क्या वो 76 करोड़ रुपए? 76? ये पता है, जान पूछ के बोला, ये पता है। राघव चड्ढा सांसद कहाँ से है, ये नहीं पता। राघव चड्ढा की चड्डी उतर गई। लेकिन आइडिया जो दे रहे हैं ना अमाउंट का, वो ऐसे है कि अब आप ले रहे हो यार इंटरव्यू, तो कुछ भी जो मुंह पाए वो बोल दिया आपने। पहले मेरी बात सुनिए, कोई भी 2.5 लाख कोई, अरे एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरे एक मिनट, कोई भी फिल्म एक्टर या एक्ट्रेसेस होगा, आप उसका पूरा डाटा कभी नहीं निकाल सकते, उनके पास नेटवर्थ कितनी है। तो ये 45 और 76 करोड़ को गोली मारिए, राघव चड्ढा का फ्यूचर क्या है मुझे ये बताइए। अच्छा, ये आने वाले टाइम पे वो यही दावेदारी कर रहे हैं कि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बनूं। हाँ। उसी के लिए ये हाँ, देखो बनना नहीं बनना वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उनको जो राघव चड्ढा अपनी चड्डी नहीं पहन सकता बिना केजरीवाल के। एक आप बात बताइए, जो राघव चड्ढा भाजपा का था, आम आदमी पार्टी का था ना, लेकिन ये सुनिए, आम आदमी पार्टी का था ना, जब वो अच्छाई पे जा रहा है, जब वो सब कुछ आवाज उठा रहा है, तो उसी के मालिक ने उसको लात मार दी। और आप बात कर रहे हो राघव चड्ढा की। मैं भी जवाब दे दूं, अरविंद केजरीवाल के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसे बोला है अरविंद केजरीवाल। स्मृति सबन ने बोला है उनको, एक पार्लियामेंट में जो मुद्दा उठाना है वो LPG को उठाना है। आज के जो अखबार में आई है वो आई है, एक राघव चड्ढा डर गया बीजेपी से और नरेंद्र मोदी से। क्यों डर गया? क्योंकि उन्होंने LPG का मुद्दा की हमने बोली थी, वो उन्होंने उठाया नहीं, और उठाया जो पर्सनल मुद्दा उठाया, तो उनकी बनी नहीं रही अरविंद केजरीवाल से। ये आज के अखबार में आई है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, देखिए आम जनता के मुद्दे जब भी लेने सुनने के लिए आते हैं तो यहाँ पर आपस में बहस होती है, और ये बहस बहुत लाजमी है। आपस में मतभेद हो सकता है, लेकिन चीज़ें बहुत बेहतरीन रूप से लोगों ने रखी। राघव चड्ढा के ऊपर हम राय ले रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने जो उनके साथ किया गलत है या सही क्या है। अब ये आप खुद इस बात का आकलन कीजिए कि राघव चड्ढा के साथ जो कुछ हुआ, क्या आम आदमी पार्टी उनके साथ गलत कर रही है, या फिर राघव चड्ढा का ये एक PR स्टंट है? क्या चीज़ें वो आप तय कीजिए। फिलहाल के लिए मैं इस खबर में अलविदा लेता हूँ। देखते रहिए खबर बाइट। जय हिंद, वंदे मातरम।